ये देखिए दोस्तों, यहाँ आते ही एकदम पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। चारों तरफ अच्छी खासी बर्फ। ये देखो ओ सागर भाई तो रुका ही नहीं, सीधा ही। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ले भाई। और यहाँ देखिए भाई, यहाँ तो स्नो भरी पड़ी है जंगलों में, क्योंकि पेड़ ज़्यादा है ना, तो पेड़ ज़्यादा होने के कारण वो नहीं लग पाती ना ज़्यादा धूप। और आप सामने देखोगे, एक तो लेफ्ट साइड में जो खाली जगह पड़ी हुई ना, और एक राइट साइड में जो एक खाली जगह पड़ी है, एक ये और एक ये, यहाँ पे बनते हैं भाई इग्लू। लो जी, हम पहुँच गए हैं झोपड़ी वाले एरिया में। यहाँ होती है सबसे ज़्यादा स्नो। मेरे और सागर में इतना फर्क रहा है, देखो सागर वहाँ पहुँच गया और मैं यहाँ से घूमता हुआ इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पहुँच गया। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा, और आज हम आए हुए हैं एक ऐसी वैली में जहाँ पे है ना आपको बहुत सारी स्नो मिलती है। बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो एकदम अद्भुत है। तो फिलहाल हम हैं सेथन विलेज से आगे झोपड़ी में, और भाई ये जगह नेचर वाइज और व्यू वाइज मैं मनाली में सबसे बेस्ट में से काउंट करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि सेथन में कितनी है स्नो, कैसा है रास्ता, किस गाड़ी से आप जा सकते हो और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप सेथन में कर सकते हो। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से और आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सफ़र। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 24 मार्च 2026 और अभी हमें मनाली में, जैसा कि आपने कल देखा था, कल ऊपर हर एरिया में बर्फबारी थी जो अपर हिल्स थे, और मनाली में थी बारिश। तो भाई आज मौसम धूप खिली हुई है, बीच बीच में क्लाउड आ रहे हैं जा रहे हैं, और भाई मौसम का अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा मनाली के। अब 2-3 दिन फिर साफ दिखा दिया और उसके बाद फिर 4 दिन का खराब बता दिया, तो पता ही नहीं चल रहा मनाली में चल क्या रहा है। तो आज हम जा रहे हैं हमटा पास की तरफ, क्योंकि हमने आपको सोलांग वैली दिखा दिया, हमने आपको रोहतांग रोड दिखा दिया, अटल टनल दिखा दिया। तो आज हम जाएंगे हमटा पास की तरफ कि वहाँ कितनी स्नो है, और लगभग हमें यहाँ से लगेगा 1 घंटे के आसपास। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़े रास्तों के हाल और फिर वहाँ से सुंदर नज़ारे। जैसे ही मनाली में मौसम क्लियर होता है ना भाई, ऐसा लगता है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी वानी कीचड़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें तो होती ही नहीं है पहाड़ों पे। जैसे ही बारिश रुकती है और मौसम क्लियर होता है तो उसी टाइम पे सब कुछ साफ हो जाता है। तो देखो ऐसा लगता भी नहीं है कि कल यहाँ पे भारी ऊपर बर्फबारी और नीचे बारिश हुई है। और भाई आज इतना जाम होता तो नहीं है नॉर्मली, ये देखो ना परे वाला रोड जाम है, उसके कारण ही ये ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो जो नगर वाला रोड है ना उसमें कोई परेशानी चल रही है मेरे ख्याल से। तो भाई 10-15 मिनट का इंतज़ार, और अब ट्रैफिक धीरे धीरे मूव करने लग गया है। ये लाइन खोल दी ना तो अब निकल जाएगा ट्रैफिक। ये हो ही जाता है, पता नहीं आज क्यों इतना ट्रैफिक हुआ। इतना ट्रैफिक वैसे होता नहीं, ये हो रहा है वहाँ पे जो काम चल रहा है ना, उस काम के चक्कर में सिंगल लाइन बन जाती है और फिर लाइन बढ़ती यहाँ तक आ जाती है। फाइनली निकल तो गए भाई, बस वही था एक वो, पता नहीं एक छोटा से पॉइंट पे क्या होता है, लोगों को वो नहीं है ना भाई पेशेंस। जाम कितना ही लंबा लग जाए बट पेशेंस नहीं है बिल्कुल। एक ही उसमें भागम भाग में निकल रहे, इधर से एक ने फंसा दी, उधर से दूसरे ने, बस फंसे रहो। फिर यही एक इधर से बोलता रहेगा, एक उधर से, करना किसी को कुछ नहीं। और उसके चक्कर में देखो जाम लग गया था। अब तो मेरे ख्याल से यहाँ का भी जाम धीरे धीरे क्लियर हो गया, यहीं तक बचा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ यहीं तक दिख रहा है सामने। चलो ये तो निपटे, ऊपर तो होगा नहीं जाम। और ये देखो भाई जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एक नाला सा दबा हुआ है, इस पे काम चल रहा था, इस कारण ये पूरा रोड भी डेड सा ही हो रखा है अब तो, मतलब गड्ढे इतने हो गए। यहाँ तक था वो, अब तो यहाँ नहीं है, तो अब तो सब नॉर्मल है। चलो निकलते, फ्यूल तो आते वक्त ही डलवाएंगे भाई, अभी तो क्या डलवाना। तो हम पहुँच चुके हैं हमटा रोड पे। ये देखिए जो मोड़ है सामने, आपको बोर्ड दिख जाएगा ऊपर। यहाँ से मारेंगे हम लेफ्ट, और लेफ्ट मार के सीधा चले जाएंगे हमटा रोड पे ही। भाई आज ट्रैफिक पता नहीं यार क्यों इतना हैवी, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो इतना हैवी ट्रैफिक नॉर्मल डेज में होता नहीं है, आज ये इकट्ठा हो गया ना, अब एक साथ मूव कर रहा है तो ज़्यादा दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही भाई नज़ारे एकदम चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये पूरा एप्पल ऑर्चिड है और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन दिखते हैं। इस तरफ पता नहीं यार स्नो बहुत आई तो अच्छी थी पर टिकी नहीं, क्योंकि मौसम ज़्यादा गर्म हो रखा है ना आजकल। तो भाई हम हमटा रोड चढ़ना शुरू हो गए। ये रास्ता तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 10-11 किलोमीटर का होगा शायद, लेकिन भाई इसमें जो गड्ढे और रोड ख़राब है ना, और एकदम खड़ी है चढ़ाई,
तो बहुत मुसीबत से ही चढ़ा जाता है भाई। बड़ी सबसे बड़ी आफत है मेरे हिसाब से। अगर मनाली के किसी रोड को सबसे बैडेस्ट रोड दिया जाए, सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए बोला जाए, तो वो है हमटा रोड। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही नज़ारे तो शानदार आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है भाई ये चढ़ाई। गाड़ी बड़ी मुश्किल से 4x4 की भी जान निकलने को हो जाती है। और खासकर है ना, चढ़ाई हो तो फिर भी ये बंदा मैनेज कर ही लेता है, पर ये जो टर्न है ना, ये देखो भाई, ऐसा लगता है जैसे 30-40 डिग्री पे चढ़ाई चल रही है। चलते रहो। और भाई इस रोड पे आने के लिए आपको एक परमिट बनवाना होता है, जो पड़ता है लगभग 200 रुपये का नॉर्मल गाड़ी के लिए। तो 200 रुपये का परमिट बनाओ और फिर आप आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे है ना चेक किया जाता है, और वहाँ से भी आप बनवा सकते हो उनके पास आके भी, तो कोई इशू नहीं होता। स्पीड बता रहे हैं 15 किलोमीटर। भाई 15 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है। ये तो 2-4 कटों को थोड़ा सही कर दिया चलने लायक, नहीं तो इतने गंदे कट होते थे। ये तो बिल्कुल ही टर्न होती ही नहीं थी गाड़ी। अब आप देखो ना, यहाँ से ये टर्न आ गया, वहाँ से आ गया दूसरा टर्न, कहाँ तक भागेंगे यार। तो ये देखिए भाई, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो ना, पूरी मनाली नीचे दिखने लग जाती है, और क्या सुंदर नज़ारे आ जाते हैं ना चारों तरफ से, एकदम बढ़िया। पर भाई कुछ भी है, इस जगह से ना नज़ारे आप चारों तरफ देखोगे ना, बहुत ही शानदार। आपको स्नो दिख जाती है, आपको फॉरेस्ट दिख जाता है, आपको ऑफ रोडिंग मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है इस रोड पे। तो बढ़िया मज़ेदार। देखो गड्ढों का मज़ा लीजिए और चलते रहिए। मौसम तो अभी भी भाई बीच में क्लाउड दिख रही है, फिर साफ हो रहा है, फिर धूप निकल रही है, फिर क्लाउड आ रही है, यही चल रहा है बस। और भाई कसम से है ना, पसीना आ गया भाई। मोड़ मोड़ के इतने मोड़ काट दिए मैंने आज। ये भाई बहुत बहुत तकलीफ देता है। देखो ये रास्ते में है ना, दिक्कतें तो है, चाहे आप मानो या ना मानो। एक तो रोड बहुत ज़्यादा गंदा, और ऊपर से फिर क्या हो जाता है भाई, रोड गंदा होने के बावजूद भी साथ में क्या प्रॉब्लम है कि चढ़ाई और टर्न एकदम है कि आपकी गाड़ी का प्रेशर बनता ही नहीं। जैसे प्रेशर बनता है फिर फर्स्ट गियर में, पूरा ऊपर तक फर्स्ट सेकंड गियर में ही गाड़ी चलती है आपकी। तो इस रोड पे है ना, आप बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पुराने घर भी देख सकते हो, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हो, और हट्स भी देख सकते हो। यहाँ पे अपना बहुत अच्छे ग्लैम्प्स वगैरह भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर है सारे ऑप्शन लग्जरी में ही मैक्सिमम। तो हम ऑलमोस्ट सागर भाई के पास पहुँचने वाले हैं, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो, नज़ारों में एकदम अलग ही चेंज आता चला जाता है। बिल्कुल हाइट में आ जाते हो ना आप, और सामने भी नज़ारा तो एकदम शानदार और खूबसूरत है। पर भाई रोड की हालत आप देख लोगे ना, आप कहोगे यार कहाँ फंस गया। नए बंदे के लिए तो बहुत बड़ी आफत हो जाती है भाई। देखो हम तो रेगुलर आते हैं, तो फिर भी दिल को समझा लेते हैं अपने जैसे तैसे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट स्पॉट पे, निर्वाणा हमटा, और हमारा बंदा भी आ चुका है। ये देखिए, ये बंदा इंडिया में गलत आ गया भाई, इसको वापस फेंकना पड़ेगा। ये यूएस का सीक्रेट एजेंट भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा बंदे का, लगता ही नहीं है ना इंडियन किसी एंगल से भी। तो भाई अभी मैं और सागर भाई जाएंगे ऊपर हमटा की तरफ। हमटा में देखते हैं स्नो कहाँ तक है, कितनी है। मैं यहाँ से दिखनी तो शुरू होगी, ये देखो सामने ये स्नो यहाँ से दिखनी शुरू हो गया। चले सागर भाई, चलो चलो। हम 4x4 लेके जाएंगे यहाँ से, 4x2 को हम छोड़ते हैं यहीं पे। तो आज हम जा रहे हैं जिम्मो रानी के साथ। सागर भाई ने वॉश वॉश करा के बढ़िया, कल वॉश करवा दी थी, परसों आया था सागर भाई नीचे, तो वॉश करवा के बढ़िया रेडी करा रखी गड्डी। तो भाई सागर भाई कल तो बर्फबारी कराई है, आज ऐसी गर्मी करा दी भाई, पसीने छूट रहे हैं। तो भाई आगे मौसम का पता ही नहीं चलता। नहीं सागर, एसी चलाता है? नहीं एसी की तो खैर नहीं जरूरत है, शीशा खोल लेंगे। पर बाकी ये है ना भाई, जो ये सोचते हैं ना हम कि यार कल तो बर्फ पड़ी, वहाँ तो पता नहीं कितनी ठंड होगी। भाई आज पूरा दिन धूप निकली हुई थी, और इतने गंदे वाली धूप निकली हुई है कि हालत बुरी कर रखी है। अब जैसे ही सूरज ढलेगा ना, एकदम ठंड बढ़ेगी, तभी तबीयत खराब होती है हमारी। तो जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू किया है ना भाई, ये देखिए नज़ारे ही एकदम चेंज हो गए। चारों तरफ स्नो ही स्नो दिखने लगी है, और आप देखोगे सामने रोड के पास में भी स्नो आनी शुरू हो गई है। तो 2-3-4 कट और लगेंगे और फिर आ जाएगी स्नो पूरी। तो ये देखिए भाई प्रोजेक्ट एरिया में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे तो स्नो साइड में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे स्नो ज़्यादा दिखने का एक कारण और भी है कि यहाँ पे ना धूप लगती ही नहीं है। जहाँ धूप नहीं लगेगी वहाँ स्नो काफ़ी हैवी होती है। और देखो यहाँ की जो स्नो है ना, उसका एक अलग ही कलर है, बिल्कुल वाइट। नहीं तो है ना नॉर्मली आप देखोगे कहीं भी देखते हो ना, उसमें हल्का सा येलो शेड आ जाता है। और यहाँ देखिए भाई, यहाँ तो स्नो भरी पड़ी है जंगलों में,
क्योंकि पेड़ ज़्यादा है ना, तो पेड़ ज़्यादा होने के कारण वो नहीं लग पाती ना ज़्यादा धूप। तो काफ़ी अच्छी स्नो है। और ये अब पहाड़ के हम धीरे धीरे दूसरी साइड में जा रहे हैं, तो दूसरी साइड में जाएंगे तो वैसे ही बिल्कुल कम हो जाएगी धूप लगनी और शेड रहती है हमेशा। तो सामने दिख गया सेथन विलेज। ये देखिए भाई, इस विलेज का मज़ा है सिर्फ जब स्नो में आप आते हैं, बिना स्नो के तो भाई कुछ देखने को मिलता ही नहीं है आपको। और आप सामने देखोगे, एक तो लेफ्ट साइड में जो खाली जगह पड़ी हुई ना, और एक राइट साइड में जो एक खाली जगह पड़ी है, एक ये और एक ये, यहाँ पे बनते हैं भाई इग्लू। इग्लू अब की बार मुश्किल से 1 महीना चले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर ही इग्लू दोबारा से मेल्ट हो गए, क्योंकि एकदम अचानक गर्मी पड़ी। अब गर्मी पड़ के दोबारा बर्फ तो आ गई, लेकिन तब तक वो मेल्ट हो चुके थे। तो भाई ये है वो टोटल ही गांव, छोटा सा गांव है, मुश्किल से लिमिटेड 5-7-10 घर मुश्किल से होंगे। और यही है भाई इग्लू विलेज। इग्लू विलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास है ना बहुत बहुत इग्लू बनते हैं। गाड़ियाँ भाई तो आप देखोगे मोस्टली 4x4 ही है, लोग 4x2 भी लेके इजीली आ सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो भाई प्रॉपर्टीज तो यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर है, प्रॉपर्टी के साथ साथ ब्रेकर उससे भी ज़्यादा सुंदर है। हर मतलब ये मान लो 50 मीटर पे वो बना रखी ब्रेकर सारे। और अब हम चले जाएंगे सेथन ग्राउंड की तरफ, जो सेथन का एडवेंचर और एक्टिविटी ग्राउंड है। पर भाई ये 2 जगह है सेथन में, एक तो ये वाला एरिया है, इस एरिया में क्या है, जब आप जाते हो ना, लंबे लंबे पेड़ और भाई बीच में स्नो और ऑफ रोडिंग करने का मज़ा ही अलग आता है। और दूसरा है भाई, जब आप झोपड़ी जाते हो इससे और आगे, उसके बीच में एक एरिया आता है छोटा सा, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके की फीलिंग है। ये सामने आ गया भाई एक्टिविटी ग्राउंड। आप देखोगे यहाँ पे जिप लाइन है, ये होते थे, इधर भी इग्लू होते थे भाई, तो इग्लू तो एक भी नहीं बचा है, कितने ही कोशिश करो इस टाइम तक बचता ही नहीं है। और नीचे भाई स्नो अभी भी है, ये देखो स्नो के ऊपर ही चला जा रहा है। पर गाड़ी आप कोई भी लेके अब सेथन आ सकते हो। पर ये जो बर्फ़ है ना भाई, ये मेरे को लग रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना 1 हफ्ते तक ही और रुकेगी। और यहाँ पे सामने मैगी वगैरह के स्टॉल, ऑमलेट के स्टॉल, चाय कॉफ़ी पी सकते हो आप। और इस एरिया में स्नो थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, ये पूरा स्लोप का है। और इधर एक्टिविटीज़ होती है वो अपना ट्यूब स्लाइड। तो सागर भाई क्या बोलते हो, कितने दिन रुकेगी ये बर्फ़? यार ठीक बोला, अगर दोबारा स्नोफॉल जैसा कोई चमत्कार नहीं हुआ भगवान का, जैसे आजकल चलता हुआ कॉमन, हाँ, तो ये हफ्ते से ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो मतलब ये मान लीजिए 1 हफ्ते में आपको यहाँ पे स्नो देखनी मिलेगी नहीं, कहीं कोने में नालों में पड़ी हुई मिल जाए तो वो अलग बात है। तो जिनको देखनी भाई हफ्ते के अंदर अंदर अपना प्रोग्राम कर लो, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा रोहतांग पास या फिर बड़े पास, इस पे चाहे बारालाचा हो चाहे सिंखला पास हो। तो भाई ये है अपना एडवेंचर पॉइंट। और इससे आगे अगर हम जाते हैं तो अब आएगी भाई झोपड़ी का एरिया, जो इसमें ज़्यादा स्नो होती है यहाँ से। ये देखो, ये तो पूरा पहाड़ भरा पड़ा है अभी तो बर्फ़ का। इनको देख के तो लगता है कि नहीं यार थोड़ा रुक जाएगी और 5-10 दिन, अदरवाइज साइडों में तो भाई ख़त्म हो जाएगी। ये भी मुश्किल से मेरे को लग रही 4-6 इंची है बची हुई है अभी, बाकी तो मेल्ट हो ही गई तकरीबन। गर्मी तेजी से बढ़ेगी ना, बारिश नहीं हुई तो। हाँ, बारिश नहीं हो रही ना, बारिश हुई थी पर कल यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई। अगर कल हो जाती तो थोड़ा सा और राहत मिल जाती। तो एकदम टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो भाई बर्फ़ एकदम मेल्ट हो जाती है। तो हम पहुँचने वाले हैं पांडोरोपा। पांडोरोपा वाला एरिया भी भाई काफ़ी सुंदर है। और जब ग्रीन होता है ना, तब तो यहाँ कैंपिंग करने का अपना ही मज़ा है। तो जैसे हमने गर्मी का नाम लिया ना, ये देखो एक दो बूंद आने लग गई है। और आगे आगे जितना आप बढ़ोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप सामने देखोगे ना तो स्नो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई भरी धूप में बरसात हो रही है, और तब से मैं सोच रहा था गाड़ी के शीशे पता नहीं कहाँ से बूंद आ रही है, पर ये बारिश हो रही है भाई हल्की हल्की। और ये देखो भाई, ये है पांडोरोपा। इसमें आपने लास्ट टाइम देखा होगा पूरा का पूरा बर्फ़ से कवर्ड था। तो अब देखो, ये जैसे ही पानी से बाहर आया ना भाई, ये पूरा का पूरा हरा होना शुरू हो गया। ये देखो, आप इस तरफ देखोगे हरा होना शुरू हो गया। और ये है भाई सालों साल से ऐसे ही दबता है बर्फ़ के अंदर रहता है। जैसे ही ये बाहर निकलता है ना, वैसे ही ग्रीन हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये पांडवों ने लगाया था ये धान, और ये हमेशा ऐसे ही हरा रहेगा। और इसके आसपास वहाँ पे देखोगे तो एक गुफा भी है जो पांडवों ने ही बनाई थी। अब देखो, ये तो कहानी है, अब जैसे जैसे लोगों ने बताई हम भी वैसे ही बता रहे हैं। नज़ारे शानदार, और वो भी बारिश के साथ। अब देखो कितनी तगड़े वाली बारिश आई है, कोई हल्की फुल्की नहीं है, बहुत तगड़े वाली आ गई अब तो। ओ भाई साहब, अलग ही माया है ऊपर वाले तेरी भी, पता नहीं क्या क्या
करता रहता है। ये देखो भाई इधर फॉरेनर्स भी है कुछ, वो भी अपना हमारी तरह एंजॉय करने आए हुए हैं। और इधर से देखो भाई नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये देखो पूरा का पूरा ऊपर तक फुली कवर्ड। सागर भाई तो है ना यहाँ इतनी बार आ चुके हैं, अब तो ये है ना उतर के देखते भी नहीं कि भाई क्या चल रहा है बाहर, थक चुके हैं ये भाई। और ये देखो भाई सामने ये वाला जो पहाड़ है ये भी फुली कवर्ड है स्नो से। वो तो ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो वो तो लेट तक रहते, बहुत बहुत लेट तक, कई बार तो उनसे हटता ही नहीं है। तो ये देखिए भाई बारिश आपको शीशे पे ज़्यादा दिखेगी। तो चलो सारथी रथ को आगे बढ़ाया जाए और झोपड़ी की तरफ लेके जाया जाए। जी महाराज। जी आदेश। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो घूमने के लिए तो एक आध रोटी एक्स्ट्रा ही खा के आओ। जिस हिसाब से गड्ढे हैं ना भाई, ये गड्ढे आपके पूरे ब्रेकफास्ट को और जो एक्स्ट्रा खा के आओगे उसको भी हजम करके दोबारा भूख लगा देंगे। इतने भयंकर गड्ढे हैं भाई, मेरी तो आज हालत बुरी हो गई ऊपर आते आते। पर क्या करें भाई, स्नो की दीवानगी ऐसी है, हर रोज जब तक स्नो ना दिखे ना रात को नींद ही नहीं आती। ये देखो भाई जो रोड के पास की जो स्नो है ना, ये है तो 1-1, 1.5 फुट, क्योंकि ये रोड से हटा के साइड में डाली हुई है। पर इतनी गंदी होगी ट्रैफिक और कीचड़ से ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है स्नो का। और ये एरिया बता रहा था मैं जो दूसरे वाला था ना डैम के पास का, इसमें भी आप देखोगे पूरे में ग्रीनरी है और नीचे धूप आ भी नहीं रही है। इस एरिया से आता है खुल के नज़ारा। फिर आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ आते ही एकदम पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। चारों तरफ अच्छी खासी बर्फ और पीछे पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन और बीच में ग्रीनरी भी है भाई, जंगल भी है, सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। आप देखो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं, चारों तरफ देख पाओगे। तो ये है पूरा डैम एरिया। और भाई अक्सर आपने देखा होगा ना लोगों को स्टंट मारते हुए, तो ये है वो, तकरीबन इस ग्राउंड में ज़्यादा स्टंट मारते हैं लोग, क्योंकि यहाँ कीचड़ हो जाती है, स्नो हो जाती है, तो गाड़ी स्किट बढ़िया करती है। पर सामने देखो भाई पूरा का पूरा एरिया ऐसा भरा पड़ा है स्नो में। यहाँ तो भाई ऐसे में ट्रैकिंग करने का मजा है, पर अगर फंस गए ना भाई, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं हो रहा आजकल मेरे को, तो कभी भी फंस सकते हैं। तो जो भी लोग जा रहे हैं बहुत सोच समझ के रिस्क लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना भाई, आप देखो स्नो बिल्कुल बिल्कुल वाइट आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे कम लोग पहुँचते हैं, लोग एक्टिविटी ग्राउंड से ही वापस चले जाते हैं, तो स्नो का कलर एकदम बिल्कुल प्योर वाइट है। लो जी हम पहुंच गए हैं झोपड़ी वाले एरिया में। यहाँ होती है सबसे ज्यादा स्नो। देखोगे आप स्नो का लेवल ही अलग है। पीछे आपने सिर्फ आधे 1 किलोमीटर की फर्क। एक तो क्या होता है इस एरिया में थोड़ी सी ना आके हाइट बढ़ जाती है ना, तो जितनी ज्यादा हाइट होती है स्नो उतनी ही ज्यादा होती है यहाँ पे। तो ये है भाई वो एरिया जिसमें आप आराम से आके चाय कॉफी खाने का मजा भी ले सकते हो और खूब सारी स्नो का मजा भी ले सकते हो। आप देखोगे सामने पूरी भर भर के स्नो है, तो गाड़ी कहीं लगाते हैं, आराम से बैठते हैं, थोड़ा सा चाय वाय भी हो सकता है, भाई की इच्छा हुई तो चाय वाय पियेंगे, नहीं तो फिर नीचे जाके ही पियेंगे। पर व्यू देखिए भाई यहाँ के एकदम अलग ही लेवल है। तो ये है भाई वो एंड पॉइंट जहाँ से आगे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक आप आ सकते हो। यहाँ पे दोनों साइड में आप देखोगे लेफ्ट और राइट साइड में कैफेज हैं बढ़िया, तो कैफे का एंजॉय कीजिए। और स्नो में जाना है तो ऊपर यहीं से रास्ता है, स्नो में भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये है कुछ आसपास के नज़ारे। और भाई गला ऐसा ख़राब हो रखा, आप देखते होगे मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी भर भर आ रही है, वाइब्रेशन है इसका, फट गया है सब कुछ। तो भाई फिर भी कोशिश तो करते ही हैं बोलने की, आप तक बात पहुंचाने की। तो माहौल एकदम टन है, एकदम मज़ा आ रहा है। और भाई आप भी ये मज़ा लो, पर आप कमेंट करके बताया करो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा भी बनता है हक कि आपको कह सके। तो सागर भाई आ गए हैं, इधर हम देखते हैं कुछ चाय पानी सिड्डू खाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ, उस तरफ भी जाएंगे, ये ऊपर तक घूम के आएंगे, थोड़ा सा ऊपर से आपको सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखाएंगे। तो भाई मस्त हो गए, आप गाने सुन रहे थे पहाड़ी, और ये देखिए हमने मंगा लिए मोमोज और चाय। तो भाई चाय पीते हैं, मोमोज खाने की भाई और कोई ऑप्शन था नहीं, या तो बिस्किट विस्किट खाते, और भूख लगी हुई थी, भूख तो सागर भाई की स्पेशल डिमांड पे मेरी डिमांड आपकी डिमांड थी भाई साहब। हाँ तो वही कह रहा हूँ, भाई की डिमांड पे मैंने पूछा है, मैं तो खा ही लूँगा भाई, अब मंगाए हुए
तो भाई चाय और मोमोज खा के अब निकल रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, वहाँ तक जाएंगे, बस वहीं तक जाके थोड़ा सा व्यू वगैरह देखेंगे, मज़े लेंगे और फिर आएंगे। चले सागर भाई, ऊपर चलते हैं? चलो चलो फिर, चलो मैं और सागर भाई जा रहे हैं ऊपर तक ना, घूम के आते हैं। तो बर्फ़ के ऊपर होते हुए मैं और सागर भाई ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, पर हम शॉर्टकट नहीं मार रहे। शॉर्टकट मारेगा सागर भाई? नहीं, क्यों मारना, आराम से एक राउंड लगेगा, वहाँ से वहाँ तक आ जाएंगे। ये देखो कहाँ तक, देख इसकी ये आदत है ना, जब तक ये बर्फ़ से पंगे ना लेना तब तक मज़ा नहीं आता इसको। तो सागर भाई जा रहे हैं यहाँ से, मैं तो आराम से जाऊँगा, ये रास्ता बना हुआ है ना इससे। अरे मैं हर रोज़ जूते गीले करते हूँ, वैसे ही मेरे को खांसी और जुकाम है और गला ख़राब है पूरा। भाई डेली डेली है ना गीले होते हैं, और बर्फ़ में आपको पता है टेम्परेचर तो कम होता ही है, शाम को तो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें आ जाती है दिक्कत। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आज कोशिश करेंगे कि गीले ना हो। गीले नहीं होंगे तो ठंड नहीं लगेगी, वैसे तो इतनी ठंड नहीं होती, पर जो बर्फ़ लगती है ना भाई, इसके कारण हो जाता है गीला भयंकर। और ये देखो भाई रास्ता तो ऐसे एकदम पैर दबे हुए हैं, कहीं भी बैठ सकता है, पर आता है मज़ा यार ऐसी जगह पे आके ना, एक अलग ही फीलिंग आती है, बढ़िया मस्त। और यहाँ से अब मुड़ के हम चले जाएंगे उधर, उधर से थोड़ा वीडियो बनाएंगे और फिर आ जाएंगे वापस नीचे। तो यहाँ से नज़ारे चारों तरफ ही बेहतरीन और शानदार होते हैं, किसी भी तरफ से फ़ोन घुमाओगे ना उसी तरफ। स्नो में एक्चुअल में क्या है, हर चीज़ अलग सी ही रिफ्लेक्ट करती है। पैर तो भाई यहाँ पे भी बैठने ही लग गए, तो क्या करें, धीरे धीरे अब पहुँच ही गए, अब तो कितनी देर लगेगी, 1 मिनट और ऊपर जाके पैर झाड़ ही लेंगे अपने। मेरे और सागर में इतना फ़र्क रहा है, देखो सागर वहाँ पहुँच गया और मैं यहाँ से घूमता हुआ इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पहुँच गया, सांस फूल गया। और ये देखो भाई ये दिक्कत देती है, जैसे घुस जाती है ना अंदर पैर के, ये परेशान करती है, दोनों ही तरफ घुस गई भाई, तो निकालनी पड़ेगी इसका। दोनों ही जूतों से ऊपर चलते हैं, फिर निकालते हैं पत्थर पे बैठ के। तो ये देखो भाई हम आ चुके हैं यहाँ तक। इसमें भाई कितना ही ऊपर चढ़ते रहो, एक अलग स्टेप आपको, नेक्स्ट स्टेप यहाँ दिख जाएगा। ये है पूरा, आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना स्नो बोर्डिंग वगैरह करने आते हैं इस एरिया में। ये एरिया बहुत फेमस है स्नो बोर्डिंग के लिए, उसके लिए एक परफेक्ट ढलान है। और अगर मौसम की कहो ना भाई, फिर दोबारा क्लाउड हो गए हैं और एकदम कवर होने लग गए धीरे धीरे, तो मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम अपना रंग बदल सकता है इस एरिए में। तो भाई इस एरिए में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आते हो ना, तो कोशिश करो कि अगर वेदर ख़राब है तो 4x4 लेके आओ, अगर वेदर ठीक है ना और गाड़ियाँ जा रही है तो 4x2 से भी आपका काम चल जाएगा। और आप सामने देखोगे एक बंदे को परेशान होते हुए, ये बंदा हाई क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये उस क्वालिटी की वीडियो निकाल नहीं पा रहा, तो इस कारण ये बार बार मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कुछ अच्छा सा निकल आए। और ये देखो भाई उस ढाबे में बैठ के हमने चाय वगैरह पी थी, उसके पास में ही आपने देखा हुआ एक कैंप लगा हुआ है, तो ये कैंप भी आप आके यहाँ लगा सकते हो या इनसे लगवा सकते हो। अगर खुद लगाओगे तो भाई ये इस एरिया में लगाना पड़ेगा, अगर इनके पास सेफ्टी और भाई साथ में सुविधा वॉशरूम वगैरह की सुविधा के साथ चाहिए तो फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसका ये चार्ज लेते हैं। और बर्फ़ भाई खूब अच्छी खासी हो रखी है, 1-1.5 फुट के आसपास स्नो है, नज़ारे एकदम बिल्कुल शानदार हैं। और भाई सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, आप देखोगे टूरिस्ट के नाम पे लिमिटेड लोग हैं, मुश्किल से पूरे इसमें झोपड़ी एरिया में लगभग 15 से 20 टूरिस्ट मुश्किल से मिलेंगे। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि भाई देखो ऐसी जगह पे आके अगर आप टाइम नहीं मिलता ना, देखो जहाँ आप भीड़ भाड़ होती सिसु है जिसका है उस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक अच्छा व्यू में अगर आपको फ़ोटो या वीडियो खिंचवानी है तो आपको वेट करना पड़ता है। और आप देखोगे वहाँ पे स्नो की हालत एकदम क्या होती है, पूरा चल चल के ऐसे दब चुकी होती है, पर यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल एकदम फ्रेश स्नो है, आप जहाँ मर्जी जाइए जैसे मर्जी फ्रेश स्नो के साथ खेलिए, तो एकदम मज़ेदार नज़ारे आने वाले हैं। तो अगर आपका कोई प्लान है या आप ऑलरेडी प्लान कर चुके और मनाली में हो तो एक बार आपको सेथन विजिट करना ही चाहिए। तो भाई अब हम चलेंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से सागर भाई आए थे, पर सागर भाई तो ऐसी जगह से लेके जाएंगे कि जब तक हमारे पैर ना धसे, जब तक हमारे एक आध हड्डी ना तुड़वा लेना कहीं गिरवा के। और कह रहा स्लाइड करते हुए जाएंगे, मैं कहा सागर भाई आप स्लाइड करना, मैं आराम आराम से आपके पीछे आऊँगा। देखो भाई देखो किस तरीके के हालात होते हैं, आपको लगता है कि हम मज़े मज़े लेते हैं, तो भाई सज़ा भी हम ही भुगतते हैं इस चीज़ की। जो ये ठंड है ना इसका सामना भी हमें ही करना पड़ता है। सागर भाई करके दिखाएंगे आपको स्लाइड। अब कहाँ है सागर भाई, चलो चलो देखते हैं। मैं लाओ मेरे को दे दो,
जिप लग जाएगी तो करो बंद। ये देखो, जाओ जाओ जल्दी फटाफट, हम आएंगे फिर धीरे धीरे। ये देखो ओ सागर भाई तो रुका ही नहीं, सीधा ही। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ले भाई, सागर भाई तो एक ही झटके में सीधा नीचे। ओ भाई, ये देखो भाई, शॉर्टकट मारा सागर भाई ने जबरदस्त, और सीधा वहीं जाके रुके हैं। ए भाई साहब गजब, ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट था। मुझे फिसलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि सारी पैंट खराब हो जाएगी मेरी। सागर भाई तो वहाँ जाके चेंज कर लेंगे। तो भाई सागर भाई तो इस तरीके के एडवेंचर कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो जाना वहीं होटल है, और मेरे पास भाई दूसरी ड्रेस नहीं है, और एक बार पैंट गीली हो गई ना यहाँ पे, पैंट तो गीली होगी भाई, वहाँ तक जाते जाते तो हालत बुरी हो जाएगी। तो हम इसके पास पास से धीरे धीरे उतर जाएंगे। चलो चलो चलो। ये देखिए भाई, किस लेवल की थी ना, पूरी एकदम खड़ी, और सागर भाई ना यहाँ से कूद गए, पर यहाँ से सागर भाई तो सुरक्षित पहुँच गए, और हम जाएंगे इधर से। इच्छा तो मेरी भी हो रही थी, इच्छा तो हो रही है, पर यार पैंट खराब हो जाएगी फिर, है ना, गीली रहती है वो। तू तो वहाँ जाके चेंज कर लेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये देखो, इधर से हम आराम से जाएंगे। ये तो घास आ गई नीचे, इधर से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कोई परेशानी नहीं भाई। चलो आप लो इन सुंदर नज़ारों का आनंद, और जब तक हम थोड़ा सा पहुँचते हैं नीचे तक, 2 मिनट ही लगेंगे हमें। आप जब तक इन नज़ारों को देखोगे तब तक मैं नीचे मिलूँगा आपको। तो ये लीजिए भाई, हम पहुँच गए सागर भाई के पास। सागर भाई यहाँ कर रहे हैं इंतज़ार हमारा। ओहो भाई, ये देखो जूतों में फिर दोबारा से घुस गई है, झाड़ना ही पड़ेगा जूतों को तो, दोनों को ही। तो ये ठंडा करेंगे भाई, नहीं इतनी ज़्यादा नहीं घुसी अब की बार, हो गया काम। तो भाई ये थे हमटा के कुछ खूबसूरत नज़ारे, और अब हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, और हम फटाफट अब जा रहे हैं सेथन की तरफ क्या, निर्वाणा हमटा की तरफ वापिस। तो सागर भाई क्या बोलते हो, निकले? पक्का? इन नज़ारों को छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा। सागर भाई एक बार फिर कह रहा कि इच्छा हो रही है कि स्लाइड करने की। भैया अपनी तो इच्छा नहीं है स्लाइड करने की, क्योंकि पैंट नहीं लेके आए, अगली बार आएंगे तो पैंट लेके आएंगे, फिर करेंगे स्लाइड ढंग से ना। तो दोस्तों ये था हमारा हमटा तक का सफ़र, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे यहाँ से हम जाएंगे निर्वाणा हमटा में रुकेंगे, और सुबह निकलेंगे मनाली के लिए। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको इस जगह से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, और आप इस जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो नहीं, कमेंट्स जरूर करना दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।